चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेताओं ने राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कल सोमवार महाराष्ट्र सरकार ने बैठक बुलाई। ये बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हो रही। इस बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हो रही। बैठक में देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को शामिल होना था। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी के पीछे सीएम उद्धव ठाकरे का हाथ है, क्योंकि राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी। उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिटलर की भूमिका ले ले तो उससे बातचीत करने के बजाय लड़ना बेहतर है। महाराष्ट्र की सियासत में हनुमान चालीसा को लेकर चल रही विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी में एनसीपी नेता शरद पवार ने भी एंट्री ले ली। सोमवार को पुणे में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाएं दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस दौरान भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर भी तंज कसा। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सतर्क होने के बाद कुछ लोग चिंतित हो रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर अगर बैठक में कुछ अच्छा निकलता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले राजनीतिक विरोधियों के बीच दोस्ती का जज्बा हुआ करता था, लेकिन अब अवांछनीय बातें देखने को मिल रही। उन्होंने कहा कि अगर समुदायों या वर्गों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है तो समाज में प्रतिकूल प्रभाव देखा जाएगा। महाराष्ट्र ने अभी इस तरह की स्थिति का अनुभव नहीं किया है। हाल ही में ऐसी चीजें हो रही। अलवर के राजगढ़ में शिव मंदिर तोड़ने के मामले में बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा के पार्षदों और एक टीवी एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने एफआईआर बूंदी सदर थाना देवपुरा में दर्ज करवाई है। उन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायियों व शिव भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मंदिर तोड़ने का निर्णय राजगढ़ अलवर नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा नेता सतीश दोहरिया और भाजपा बोर्ड के सदस्यों व गौरव पद का अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर तोड़ने की मांग की है। शिव मंदिर तोड़े जाने का वीडियो सामने आने के बाद शर्मा ने शनिवार को थाने में शिकायत दी है। इन लोगों पर धारा 153A, 295, 295 व 120B एफआईआर दर्ज करवाई है। इस मामले में 17 अप्रैल की मंदिर तोड़े जाने की घटना को 21 अप्रैल की घटना बताकर इसे मनगढ़ंत तरीके से जहांगीरपुरी से जोड़कर धार्मिक जन उत्पाद फैलाने का वीडियो ट्वीट पर पोस्ट करने पर एंकर अमन चोपड़ा के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार की तरफ से कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, बल्कि सारे लाउड स्पीकर का विषय है। 2015 से 2017 के बीच राज्य सरकार के प्रयासों से सभी इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर के लिए अदालत ने डेसिबल तय किए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से मिलकर इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा करेगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम किसी एक पक्ष के लिए नियम नहीं बना सकते हैं। हम केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी अपने आप को जीवित करने के लिए इसे एक मुद्दा बना रही है। बताते चले कि राज ठाकरे ने आज की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल बातें करते हैं और देश के मुसलमानों और कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। मुफ्ती ने कहा कि जब मुसलमानों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाया जाता है तो वह कुछ नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं की भूमि और रोजगार बहरियों को दिया जा रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सेक्युलर देश में रहते हैं और यहाँ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का है। उन्हें तोड़ा जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, रोजी रोटी छीनी जा रही। प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने आगे कहा कि देश में बुलडोजर का तांडव चल रहा और लाखों मुसलमान डरे हुए हैं। इसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते और युवाओं के बारे में बात करते हैं। क्या वह उन युवाओं की
की बात कर रहे हैं जिन पर यूपीए का केस चलाया गया है, वह किस भविष्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।